Dear students, this is your today's worksheet. 11 December is the date. Worksheet number 21. It is about light. तो हम लाइट के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इमेज बनती है, बल्कि 6 क्लास से ही जानते हैं कि इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि किसी भी सरफेस पे लाइट जो होती है इंसिडेंट होती है, मतलब गिरती है, आपतित बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो टकरा के वापस जाती है, मतलब वो बेंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब टकराना, और बेंड मतलब मुड़ के जाती है। तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट बोल देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इंसिडेंस ऑफ लाइट रेज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज और उनका एंगल फिक्स होता है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। एंगल आई मतलब इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें था कि पिंकी's mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. Blurred मतलब धुंधला। कहने का मतलब ये है कि नए बर्तन में अगर आप अपनी शक्ल देखेंगे तो बिल्कुल साफ क्लियर नजर आएगी, लेकिन अगर आप पुराने बर्तनों में अपनी शक्ल देखेंगे तो वो ब्लर्ड यानी वो धुंधली धुंधली नजर आती है। तो नेक्स्ट डे उसने टीचर से पूछा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी थी रिफ्लेक्शन की, जो कि मैंने कल शेयर भी करी थी आपसे। तो जो भी आप इमेज देखते हो, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं फोटो बन रही है, तो जो भी आप इमेज देखते हो साइंस की भाषा में, वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। और रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है सरफेस पर। तो हम दो तरह के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब इसका मीनिंग है व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बेटा जो पैरेलल रेज है, लाइट हमेशा जो रोशनी है, प्रकाश है, वो हमेशा पैरेलल रेज के रूप में चलता है। ध्यान दीजिए, कोई भी लाइट एमिट कर रहा है, चाहे वो ग्लोइंग बल्ब है, ग्लोइंग ट्यूबलाइट है, सन है, स्टार्स हैं, जुगनू जिसको हम फायरफ्लाई कहते हैं, कोई भी लाइट सोर्स है, टॉर्च, मोमबत्ती, कुछ भी, तो वो हमेशा लाइट को पैरेलल रेज के रूप में निकालता है। वो बात दूसरी है कि वो किस सरफेस पे गिरती हैं। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट बोलेंगे। बेटा यहाँ पे पूरा कर लीजिएगा आप। तो अगर वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, स्मूथ सरफेस है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। द न्यू स्टील प्लेट हैज रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा यहाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। ठीक है। सो द फेस अपीयर्स क्लियर ऑन द न्यू यूटेंसिल्स, मतलब नए बर्तनों में। तो ये दिस इज द फिगर, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। सबका एंगल चेक करो, स्मूथ सरफेस है। जैसे आपका मिरर हो गया, मिरर को हम शीशा बोल देते हैं ना, अपनी कहते हैं ना शक्ल देख ले शीशे में। तो विज्ञान में साइंस पढ़े तो शीशा नहीं बोलेंगे बेटा, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। तो वो स्मूथ सरफेस होती है। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर है यानी रफ सरफेस है, तो लाइट तो पैरेलल ही आएगी ना बेटा। तो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट तो पैरेलल आएंगी, लेकिन सरफेस पे वो कहाँ गिर रही हैं, उसके हिसाब से वो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसलिए क्योंकि वो वो इरेगुलर सरफेस पे गिर रही हैं, वो इरेगुलर तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इस पे इमेज नहीं बनेगी। तो इसको हम इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसको। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रफ और रेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओल्ड स्टील प्लेट हैज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सीधी सी बात है, डेस्क पे बैठते हो, डेस्क पे अपनी शक्ल देखते हो, दिखती है नहीं दिखती ना, लेकिन पानी में दिखती है ना, क्योंकि पानी जो है प्लेन सरफेस है। ऐसे अब आप लिखो, आप अपने दिमाग में लिखो कि याद करो कि आपकी जो शक्ल है वो कहाँ कहाँ दिखती है और कहाँ कहाँ नहीं दिखती। दीवार में नहीं दिखती, यू कांट सी योर फेस ऑन वॉल, जबकि लाइट उस पर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर सक्सेसफुली फॉलोड इन डिफ्यूज्ड or irregular reflection. The rays are not parallel due to the irregularities in the reflecting surface.
डिफ्यूजन ऑन ए सब्जेक्ट लाइक कार्डबोर्ड, कहने का मतलब है गत्ता, कार्डबोर्ड माने गत्ते पे भी अगर आप लाइट पड़ रही है तो वो इरेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए आपकी इमेज नहीं बन रही। इमेज माने जिसको आप फोटो कह देते हो, शक्ल कह देते हो। तो इसलिए ओल्ड यूटेंसिल्स पे फेस इज नॉट क्लियरली विजिबल। नाउ द क्वेश्चन इज, डू वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स? एवरीथिंग। जब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। Moon, for example, receives light from the sun and reflects it. That is how we see the moon. तो हम चांद कैसे देख सकते हैं? सनलाइट पड़ती है उसके ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है तो हम उसको देख पाते हैं। तो बेटा कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट जब तक आपकी आईज तक नहीं पहुंचेगी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। देखो कोई भी चीज है, इट इज ट्रू कि वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बिकॉज इट कम्स टू आवर आईज। साथ वाले रूम में लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही है, बट इट इज नॉट रीचिंग टू आवर आइज, इसलिए हमें नहीं पता कि साथ वाले रूम में, एडजेसेंट रूम में क्या रखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा बातों का। द ऑब्जेक्ट which shine in the light of other objects are called illuminated objects। ध्यान दीजिए, फिर देखिए मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, रुकिए, अंडरलाइन करती हूँ और मैं अब कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ये देखिए, the objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मून। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट, जो अपनी रोशनी खुद जलाते हैं, सच एज सन, फायर, फायर मतलब आग हो गई, फ्लेम ऑफ अ कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प। देयर लाइट फॉल्स on our eyes, that is how we see them। The objects which emit their own light are known as luminous objects। तो बेटा illuminated objects और luminous objects में फर्क होता है, ठीक है? तो चलिए अब हम इसको देखते हैं एक्सरसाइज को। नाउ चेक योर सेल्फ, व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? ये आपका आंसर हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, वैन से लेकर यहाँ तक, ये 3 लाइनें आपकी, इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 का आप लिख देंगे। Question number 2 is, why our image is not clear when we see our face in old plate? तो उसमें भी 2 में भी यही आंसर हो जाएगा जो हमने 1 में लिखा है। थर्ड क्वेश्चन इज, क्योंकि ओल्ड प्लेट आपकी जो होती है ना इरेगुलर सरफेस हो गई, इसलिए कह रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड में आप वही 3 लाइनें लिख देंगे और रेगुलर में भी आप ये 3 लाइनें लिख देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर यही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव 2 एग्जाम्पल। तो बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का है ना, ये देखो ये लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें नाम क्या लिख दोगे? सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प, ये लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेम 2 सर्फेसिस ऑन विच इरेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में तो कोई भी 2 सरफेस लिख दो जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। वाटर सरफेस लिख दो, प्लेन मिरर लिख दो, न्यू यूटेंसिल्स लिख दो, न्यू स्टील प्लेट लिख दो, सिल्वर लिख दो, सिल्वर जो सिल्वर प्लेट होती है, गोल्ड प्लेट होती है,